तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूले की हेल्प से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं इसकी बात अपन आज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल। तो इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, वो रूल ध्यान में रखते हुए अपन ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहला रूल है वो ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1। एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को कितना मानते हैं? इनका +1 मानेंगे अपन। इन फॉर्मूले में जब भी अपने हमें ऑक्सीडेशन नंबर पुट करना होगा एल्कली मेटल का तो वो +1 रखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, इनका होता है +2। तो ये हमें +2 मानना है। और फिर बात करते हैं अगले रूल की। तीसरा जो रूल है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ऑलवेज -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कितना होगा? -1 होगा हमेशा। लेकिन फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो 0 होता है, ये अपन जानते हैं पिछले वीडियो से। नेक्स्ट रूल है एनी एटम इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। किसी भी एटम का एलिमेंटल फॉर्म में या मोस्ट कॉमन फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में जिसमें वो पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो इनका नाइट्रोजन का N2 में, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में, और सब में क्या होगा? 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर इनका। जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। जनरली कितना होता है? -2 होता है। तो लेकिन कई बार ये क्या होता है, ऑक्साइड जो होते हैं उनमें तो -2 होगा जनरली, लेकिन -1 भी होता है। जैसे कि किस में होता है? प्रोक्साइड में होता है। यानी प्रोक्साइड क्या होता है? H2O2 जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड में -1 है। और +1 भी होता है, जैसे OF2 में है। OF2 में +1 है क्योंकि फ्लोरीन का -1 है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन की बजाय, तो इसमें +1 होगा। यानी फ्लोरीन के साथ जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे उसमें ऑक्सीजन +1 शो करेगा। और -½ भी होता है, जैसे KO2 में -½ होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो अपन बात करें कि अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर +1 भी शो कर रही है, -1 भी, -2 भी और -½ भी। तो इस तरह से अगर एक ही एटम में कई ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो इनको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इनके क्या हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। कई ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो जिनके वेरिएबल होते हैं उन्हीं की कैलकुलेट करवाई जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो उनकी अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 रूल है अपना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1 होता है। पर इन मेटल हाइड्राइड में क्या होता है? ये -1 भी शो करता है हाइड्रोजन। जैसे NaH में Na+ है और हाइड्रोजन का क्या है? -1 है। अब बात आई वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की, यानी कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे जो कि एक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे क्लोरीन होता है, P ब्लॉक के एलिमेंट है कई तो, और कई D ब्लॉक के एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे क्लोरीन -1, 0, +1, +3, +5, +7 में पाया जाता है। P ब्लॉक का जैसे ऑक्सीजन है वो -1, +1, -2, -½ में पाया जाता है, अभी बात की थी अपन ने। D ब्लॉक का भी होता है, जैसे मैग्नीज होता है, क्रोमियम होता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो वेरिएबल होती है इन्हीं को तो कैलकुलेट करवाएंगे अपने से।
जब अपन ने पहले रूल में देखा कि एल्केलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो इसका तो क्या कैलकुलेट करवाएंगे, +1 होता है एल्केलाइन जितनी भी होती है उनका। और अपन ने देखा कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 लेना है, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम इनका सबका क्या लेना, +2 लेना। तो इनका क्या कैलकुलेट करवाएंगे। लेकिन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो कुछ एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो और ये डिपेंड करेगा कि कौन से कंपाउंड में है वो। तो आपको अलग अलग कंपाउंड में एक ही एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, तो इसी को कैलकुलेट करना होता है। ये अपना 6th रूल था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना होता है। सबसे पहले तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होता है उसको अपन x मान लेते हैं। एटम विच ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेट, अज्यूम x, उसको x मान लेते हैं। फिर ये मानते हैं कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज में सभी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सम जो है वो उस स्पीसी के ऊपर उपस्थित चार्ज के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है इसके लिए, ये वाला सम ऑफ द ऑल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीसीज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। जैसे H2O की बात करें तो H2O पे टोटल चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं, शून्य चार्ज है, न्यूट्रल है। तो अब इसमें अपने को हाइड्रोजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट नहीं करना, ऑक्सीजन को करना है, क्योंकि ऑक्सीजन वेरिएबल दर्शाता है ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन को कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन की x मान लेते हैं, यानी एटम विच ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेट एज्यूम x, तो x मान लिया। फिर इन ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है जिसको x मान लिया, और हाइड्रोजन +1 शो करता है, अपन ने रूल में देखा हाइड्रोजन जनरली +1 करता, केवल मेटल हाइड्राइड में -1 शो करता। तो मेटल हाइड्राइड तो है नहीं है, तो +1 है एक की, तो 2 हाइड्रोजन है तो गुना 2 हो जाएगी, तो बराबर क्या है 0 के बराबर है। तो x + 2 = 0, तो x = -2, यानी ऑक्सीजन कितना है, वाटर में -2 है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करें कार्बन इन CH4, कार्बन इन CH4, तो कार्बन की x मान लेंगे, x मान ली, और हाइड्रोजन की +1 होती है, 4 है तो × 4 हो गया, तो इक्वल टू इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x + 4 = 0, सो x = -4। तो कार्बन इन CH4 कितना होगा, -4 होगा। कार्बन इन CCl4, कार्बन की क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्लोरीन की -1 होती, और 4 क्लोरीन है तो 4 × 4, तो x - 4 = 0, तो x = +4। फिर मानते हैं कैलकुलेट करते हैं सल्फ़र की इन SO4 2- सल्फ़र को x मान लेंगे। ऑक्सीजन -2 होता है, 4 है तो × 4 इक्वल टू कितना है चार्ज, -2, तो ऊपर -2 चार्ज है। फिर देखें -2 चार्ज आ गया, तो x 4 2 8, तो x - 8 = -2, तो x = +6 आ गया। तो ऑक्सीजन सल्फ़र इन SO4 2- कितनी है, +6 है, और ऑक्सीजन -2 है इसमें। फिर मैग्नीज इन KMnO4, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में क्या, मैग्नीज की क्या मान लेते हैं, x मान ली। पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती है प्लस में। ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8, तो x + 1 - 8 = 0, कोई चार्ज नहीं है KMnO4 पे, तो x = +7 आ गया। फिर बात करते हैं फॉस्फोरस इन PH3 में फॉस्फोरस की कैलकुलेट करनी है, फॉस्फोरस की x मान लेंगे, हाइड्रोजन की एक की +1 तो 3 की +3 हो गई, तो x + 3 = 0, तो x = -3 हो गई। फॉस्फोरस इन PCl3 में बात करें तो फॉस्फोरस की x मानेंगे, एक क्लोरीन की -1 तो 3 की -3 हो गई, तो x - 3 = 0, तो x = +3, यानी फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस PCl3 में +3 है और फॉस्फोरस PH3 में -3 है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसकी। और PCl5 में देखो +5 आया, कैसे आया, फॉस्फोरस की x मान ली, क्लोरीन की एक की -1 तो 5 की -5 हो गई, तो x - 5 = 0, क्योंकि इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, तो x = +5 आ गया ये। फिर फॉस्फोरस इन H3PO2 में फॉस्फोरस की देखते हैं, तो फॉस्फोरस को x मान लेंगे, और
हाइड्रोजन की एक की +1 तो 3 की +3, प्लस ऑक्सीजन की एक की -2 तो 2 की -4, तो ये -4 यानी कितना हो गया, x + 3 - 4 = 0, तो x = +1 आ गया बिल्कुल, x = +1, ये +1 आ गया x की वैल्यू किसकी, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर H3PO2 में +1 होती है। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर PO4 3 नेगेटिव में देखें तो x किसकी मान ली, फॉस्फोरस की x मान ली, ऑक्सीजन की एक की -2 तो इंटू 4 की -8 हो जाएगी, तो x - 8 = -3, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3, तो x = कितना हो गया, +5 आ गया, x = +5। सल्फर इन H2S4O6, तो देखो सल्फर 4 हैं, एक की x मानते हैं तो 4 की 4x, प्लस हाइड्रोजन की एक की +1 तो 2 की +2, माइनस प्लस करेंगे इसमें, लेकिन ऑक्सीजन की -2 होती है तो 6 की -12 होगी, इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं, 4x = 10 = 0, तो 4x = 10 और x = 10/4 = 5/2, और ये 5/2 जो आया है वो तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, सही नहीं आया ये तो। अब पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करनी है सल्फर की, तो क्या करेंगे, तो करेंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे H2S4O6 की, और वो स्ट्रक्चर ये रही आपके सामने, सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर, ये सल्फर, 4 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन को इससे ऐड कर दिया, और ऑक्सीजन जोड़ने के बाद अपने पास क्या आया, ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो रहेगी इसकी। तो देखो यहाँ पर -2 इस ऑक्सीजन पे है, तो इस सल्फर पे +2 हो गया, इस पे -2 तो इस पे +2, और इस ऑक्सीजन पे -1 तो सल्फर पे +1, तो 2 2 4 + 1 5 हो गया, और इसका 5, और यहाँ पर ये सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरफ से कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, 0 होगा, तो 2 सल्फर +5 में और 2 किसने में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछे किस में, H2S4O6 में, तो कितनी है, 5 और 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन अगर एवरेज पूछे तो 5/2 है। फिर बात करते हैं आगे, Fe इन FeO, Fe2O3 और Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है, तो इसकी बात करते हैं। देखो FeO में देखेंगे तो Fe की क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और ऑक्सीजन -2 होता है, तो x - 2 = 0, x = +2, यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2 आई। अगर Fe2O3 की बात करें तो देखो Fe की x माने तो 2 Fe की 2x, प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -2 × 3 = क्या है, 0 के बराबर, तो 2x - 6 = 0, तो x = 6/2 यानी +3 आ गया, तो आयरन कितने में, +3 में। Fe3O4 की बात करें तो 3 एक Fe की x मानते हैं, 3 की 3x हो गई, और ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 की -8, तो कितनी होगी, 3x - 8 = 0, कोई चार्ज नहीं है, तो 3x = 8, x = 8/3, यानी ये तो क्या आ गया, ये तो सही नहीं आया, ये फॉर्मूले से सही नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि Fe3O4 में ऑक्सीजन का जो लिंकेज है आयरन के साथ वो कुछ अलग तरीके से है, तो इसको अपन करते हैं किससे, इससे। Fe3O4 में की स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि ये पाया जाता है, आपको ध्यान रखना, Fe और Fe2O3 के रूप में। तो FeO में अभी कैलकुलेट किया +2 आई थी, Fe2O3 में +3 आई थी। देखो जब क्या होता है कोई ऐसे लिखा हुआ है AXBY, तो जब इसके चार्ज की बात करते हैं तो A पे जो चार्ज आता है वो Y आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव Y आ जाता है, और B पे जो चार्ज आता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव X, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो इसके ऊपर चार्ज है, और यहाँ जो है वो इसके ऊपर चार्ज है। जनरली ये ऐसे इसको करते हैं अपन। फिर Pb3O4 की बात करें तो PbO और Pb2O3 के रूप में पाया जाता है ये,
और PbO3 के रूप में पाया जाता है। तो ठीक ऐसे ही Pb लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी इसमें, और इसमें Pb2O3 में लेड की कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो लेड Pb3O4 में कितना है, +2 और +3 के रूप में है। ठीक ऐसे ही बात करें आगे, Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो 3x - 16 = 0, x = 16/3, यानी ये तो कितनी आ गई, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। तो हमें इसकी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर ये होती, Br आपस में जुड़े हुए हैं, तो जहाँ से ये आपस में, जब कोई एटम खुद से ही जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो ये 0 हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। अब -2 ऑक्सीजन की है तो +2 ब्रोमीन की है, इस तरफ -2 तो +2 यानी 2 2 4 6 हो गया, तो +6, ऐसे ही +6 इसकी और +4 इसकी, तो ब्रोमीन +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, Br3O8 में होता है। CrO5 में अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 10 आती है, जो कि गलत है, तो अपने को इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखो, ऑक्सीजन में प्रोक्साइड लिंकेज है, तो -1, क्योंकि जिन जिन ऑक्सीजन का प्रोक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं उनका -1 होगा, तो अपन ने तो सभी पांचों ऑक्सीजन का कितना माना है, -2 माना, इसलिए ये फॉर्मूले से गलत आया। अब इसको क्या है कि CrO और 2O2 में देखें तो ये 4 ऑक्सीजन जो होती हैं वो -1 है और एक ऑक्सीजन -2 है, तो x - 2 - 4 = 0, तो x = +6 सही आ गया बिल्कुल क्रोमियम। तो खुद को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर को फॉर्मूले की हेल्प से।